दोस्तों नमस्कार। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण अभियान इस समय देश के 12 राज्यों में चल रहा है। इसके पहले बिहार में हुआ था। बिहार से इसकी चर्चा शुरू हुई थी, फिर इसके बाद चुनाव आयोग ने देश के अन्य 12 राज्यों में इसे लागू कर दिया, जिसको लेकर के बंगाल और उत्तर प्रदेश की विशेष चर्चा, विशेष हंगामा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश आप बता दें कि BLO लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 7 BLO ने आत्महत्या कर लिया है। किसी की बेल हमले से मर हुई, किसी ने सुसाइड कर लिया। तो आज रविवार के दिन मुरादाबाद के सर्वेश सिंह ने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, और उन्होंने एक 3 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा। तो जिसको लेकर के फिर से अभी 3 दिन पहले की मामला है, विपिन यादव नामक जौनपुर के रहने थे, गोंडा में तैनात थे, उन्होंने भी सुसाइड आत्महत्या कर ली। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने काफ़ी हंगामा किया, पोस्ट किया, रिट्वीट किया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज फिर ये मामला हो गया और आज ही चुनाव आयोग ने इसकी डेट बढ़ा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मांग चल रही थी कि BLO जो भी इसके कर्मचारी हैं, BLO समेत सभी कर्मचारी बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। तो आज चुनाव आयोग ने आज दोपहर रविवार के दिन उत्तर प्रदेश में एक BLO का 100 मिलता है, आत्महत्या कर लेता है। सर्वेश सिंह नामक एक BLO शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक थे, और दूसरी तरफ दोपहर में चुनाव आयोग इसकी समय सीमा बढ़ा देता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के BLO सर्वेश सिंह ने जो 3 पेज का नोट लिखा, उसका सारांश हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि रात दिन काम करता रहा, फिर भी SIR का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है, सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूँ। 4 बेटियां हैं, 2 की तबीयत कई दिनों से खराब है। मैं जीना चाहता हूँ पर क्या करता, मुझे बहुत बेचैनी है। घुटन और अपने आप को डरा महसूस कर रहा हूँ। मेरी 4 छोटी बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। अगर समय ज़्यादा होता तो शायद मैं इस काम को पूरा कर देता। शायद समय जल्द कि आज समय बढ़ भी गया, पूरा कर देता। जो वक्त था वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार BLO बना था। ये उनका संक्षेप है जो उन्होंने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। इसके बाद उनकी पत्नी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरे पति हेड मास्टर थे, BLO उन्हें बना दिया गया। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर मानसिक उनको दबाव था। रात को देर रात तक काम करने के बाद भी वो अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे थे। वो स्कूल के हेड मास्टर थे, लेकिन उन्हें BLO बना दिया गया। सरकार को पहले SIR के काम की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उन्होंने सब पर प्रेशर देना शुरू कर दिया। ये सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार ने ट्रेनिंग नहीं दिया और सीधे सीधे सब पे प्रेशर, दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब आपको बता दें कि ये BLO लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कल मैं एक BLO के पास बैठा था, उनसे इस बारे में एक वीडियो मैंने पिछला बनाया था, आपने शायद देखा भी हो, कि विपक्ष क्यों कर रहा हंगामा, ये तो भारतीयता का प्रमाण है, ऐसा मैंने कुछ लिखा था उसमें। कल एक BLO के पास बैठा, मैं उनसे इस बारे में चर्चा की कि BLO लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो हाँ से उन्होंने कहा भाई साहब हमें पता नहीं। ये बताया कि हाँ हमारी पत्नी, हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ एक और BLO से बात की, उन्होंने अपने एक सहयोगी रखा हुआ है, खुद कर रहे हैं, उनके सहयोग से काम लेते हैं, उनके मित्र हैं। माना कि कोई भी नहीं है, पत्नी भी नहीं, सहयोग भी नहीं, कोई भी आपके पास नहीं है। इनकी ये जो सर्वेश सिंह जी थे, उनकी जैसा पत्नी बता रहे हैं कि मेरे पति हेड मास्टर थे। अगर हेड मास्टर रहे तो सीनियर टीचर थे, 46 साल की उम्र थी। कम से कम 1 लाख तनख्वाह उनकी रही होगी, 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में। जो भी सीनियर टीचर हैं सभी की लगभग ऐसी ही उनका वेतनमान है मासिक। अब 1.25 लाख पाने वाला व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। ये काम जो है केवल घर घर फार्म जाके भरवाना, फीडिंग करना, यही काम है। और इस समय देश में बेरोजगारी का दौर है। हर गांव में गली कूचे में बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। काम उनको चाहिए, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि इनको 10, 20, 40, 50 हज़ार देना था। 10-10 हज़ार के लड़के मिल जाते हैं इनको। ये 4 लड़के रख लेते
घर बैठे। आजकल के लड़के आप जानते हैं सब बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हेडमास्टर तो हो सकता है इनके काम करने का तरीका बहुत कमज़ोर रहा हो, धीमा रहा हो। आजकल के लड़के बहुत स्मार्ट होते हैं, जो काम ये 8 घंटे में करेंगे वो लड़के 3-4 घंटे में काम करके फेंक देंगे 2 घंटे में, नए लड़के। तो अगर 4 लड़के 10-10 हज़ार के एक महीने के लिए रख लेते या वो 15 दिन में ठेका दे देते कि हम आपको 30,000 चाहे 50,000 का ठेका दे रहा है, 10-10 हज़ार महीने में रख लेते, तो 40-50 हज़ार रुपये में इनका पूरा काम हो जाता। माना कि इनका पैसा मतलब इनको क्यों देना चाहिए, गलत बात है, लेकिन आत्महत्या करने से बेहतर था कि आप अपना काम कुछ लड़कों को डाल करके पूरा करवा लेते। आप लिख रहे हैं, बहुत ही भावुक लेटर लिखा कि मेरी 4 बेटियां हैं। कोई आप हो या हम, कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई जीवन से हार नहीं मान सकता है। क्या होगा, हमें नौकरी से निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई फांसी में नहीं लटका देगा। हम अपने परिवार के साथ रहेंगे तो, लेकिन आपके जाने के बाद क्या होगा उन बेटियों को? बेचारी अनाथ हो गई, आपकी पत्नी अनाथ हो गई, बेटियां अनाथ हो गई, वो दर भटकेंगी। इससे बेहतर था भले आपकी नौकरी चली जाती, आप बर्खास्त के कोई दूसरा काम कर लेते, परिवार की उनकी देखभाल तो आप करते। आत्महत्या करने से क्या आपको मिलेगा? वो प्रेशर बना रहे थे, आप इस्तीफा दे देते, रिजाइन कर देते, कुछ भी कर सकते, लेकिन आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी? ये बात कुछ हजम नहीं होती। ऐसे कई मामले आए, जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया उसमें भी एक मामला था। उन्होंने कहा था गोंडा के जो बीएलओ थे विपिन यादव की, वहाँ का एसडीएम कह रहा है कि ओबीसी एससी के नाम काटो, जनरल के नाम, ये भी बात हजम, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की बेवजह की बातें हजम नहीं हो रही। आप टीचर हैं, लाख सवा लाख आपकी सैलरी है, वेतन पाते हैं, वेतनमान आपका है, उस पैसे को खर्च कर दीजिए। अपने बच्चों के साथ बच्चों का भविष्य मत बिगाड़िए। जो भी बीएलओ लोग हैं, आत्महत्या मत करिए, गलत बात है। कितना भी प्रेशर हो, कभी जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। जीवन के कोई खो रहा है, नौकरी चली जाने दो ना नौकरी को। आपकी नौकरी जा रही, पहली बात तो जाएगी नहीं। मैंने कई बीएलओ से बात की है, सब कर रहे हैं, अपना काम सब पूरा कर रहे हैं, प्रेशर है थोड़ा, सबके ऊपर दबाव है, लेकिन ये नहीं कि उसमें आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं है, आप सहयोगी रख के काम कर सकते हैं। अब वहाँ के डीएम साहब ने क्या कहा, यह भी आपको जानना चाहिए। मुरादाबाद के डीएम जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं, अनुज सिंह का कहना है कि बीएलओ के रूप में ऑलरेडी सर्विसिंग अच्छा कार्य कर रहे थे। डीएम कह रहे हैं कि सर्विसिंग अच्छा कार्य कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था, काम उनका बढ़िया था। वो अपने टास्क का करीब 67% फार्मों का डिजिटलाइजेशन कर चुके थे, मतलब 67% वो अपना डिजिटलाइजेशन मतलब काम कर चुके थे, जो औसत से काफी बेहतर था। हमारे जिलाधिकारी कह रहे हैं कि उनका 67% काम पूरा हो गया था, जो औसत से, जो एक औसत होता, तमाम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे, उससे उनका काम बेहतर था। जो उन्होंने कहा कि सर्विस के सुपरवाइजर उनके रिलेटिव भी लगते हैं। उन्होंने कहा सर्विस के जो सुपरवाइजर हैं वो सर्विस के रिलेटिव भी लगते हैं, जिनके सुपरवाइजर हैं, लिहाजा वो भी उनकी हेल्प कर रहे थे, जिनके ऊपर थे सर्विसिंग के ऊपर जो देख रेख सुपरवाइजर, कहा कि वो उनके रिश्तेदार हैं और वो भी उनकी हेल्प सहायता कर रहे थे। सर्विस ने खुद उनसे पहल करके बीएलओ की ड्यूटी ली थी। उन्होंने कहा कि अपने रिश्तेदार से पहल करके, जिनके सुपरवाइजर थे उनसे पहल करके उन्होंने बीएलओ की ड्यूटी ली थी। और उनकी पत्नी के घर के लोग कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती बीएलओ बना दिया गया, और उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि मुझे बीएलओ बना दिया गया था, सुसाइड नोट में लिखा। इसलिए इसके अलावा उनकी मदद के लिए डीएम साहब कह रहे हैं, वहाँ के जिलाधिकारी, इसके अलावा उनकी मदद के लिए आंगनबाड़ी से भी एक स्टाफ को लगाया गया, एक आंगनबाड़ी भी उनके सहयोग में लगाया गया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को विभाग से। ऐसे में सीधे तौर पर ये बात समझ से परे है, डीएम कह रहे हैं कि ये बात समझ से परे है कि प्रेशर था, प्रेशर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, परे कि उनके ऊपर एसआईआर का कोई प्रेशर था, लेकिन मौके पर एक सुसाइड नोट मिला है, जिससे बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, ये जिलाधिकारी का बयान है। वहां के डीएम अनुज सिंह ने कहा कि कोई मामला नहीं था, औसत से उनका काम बेहतर था, और उनके रिलेटिव है सुबह वो भी उनका सहयोग कर रहे थे, एक आंगनबाड़ी भी सहयोग में लगी थी। उसके बाद अगर ऐसा किया तो बात समझ में आए, वहां के जिलाधिकारी महोदय का एक कहना है।
और हमने बताया भी कि प्रत्येक टीचर की, जो टीचर हैं उनकी सैलरी 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में है। जान देने से बेहतर था कि आप चाहे 50,000 रुपये खर्च कर देते, 3-4 लड़के रख लेते, नए लड़के, नए जमाने के, आपका काम बैठे बैठे हो जाता। राजे के काम, राजा बाबू जैसे आपका काम हो जाता। सब कुछ वो सर्वे भी कर लेते, फॉर्म भी फिट कर लेते, केवल आप सुपरवाइजेशन कर लेते, आपका काम सब कुछ बेहतरीन अच्छे ढंग से काम हो जाता। जितने भी बीएलओ भाई हैं सबका काम अच्छा हो जाता। लेकिन तमाम बीएलओ प्रेशर का कोई आरोप लगा रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई कह रहा है कि हमें ओबीसी एससी के नाम काटने के लिए कहा जा रहा है। तरह तरह के आरोप लगा के कोई सुसाइड कर रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज से हो रहा है। अब तक 7 लोग, 7वें व्यक्ति हैं सर्वेश सिंह जी, जो मुरादाबाद के मतलब सुसाइड किया। अब आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आज जो इसकी डेट बढ़ाई है, आज दोपहर का ही मामला, सुबह सर्वेश सिंह की उन्होंने सुसाइड किया, उनकी लाश मिली कमरे में, और दोपहर में चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसका समय सीमा बढ़ा दिया। इसकी जो पहले डेट थी 4 दिसंबर थी, 4 नवंबर को स्टार्ट ये कार्य हुआ था, और 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी, जिसे चुनाव आयोग ने आज दोपहर ही बढ़ाया है। अब इसकी डेट 11 दिसंबर कर दी गई है। बेड्यूटी में लगे तमाम कर्मचारियों, अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं, ये सच बात है। जबकि अफसरों का दबाव बढ़ता जा रहा है, यही वजह है तमाम बीएलओ परेशान हो रहे हैं। दबाव अधिकारियों का है कि जल्दी करिए। प्रेशर है, जबरदस्त प्रेशर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं है। प्रेशर है तो प्रेशर रहने दो ना, नहीं कर पा रहे रिजाइन दो सर, हम नहीं कर पाएंगे, बात खत्म। लेकिन जान अपने परिवार के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाने से क्या मतलब, उनको आप चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, क्या मिलेगा। रिजाइन तमाम ऐसे कुछ टीचर हैं, 2 महिलाएं थी इधर नोएडा की, उन्होंने रिजाइन कर दिया। शहर का मामला था, नहीं वाकई नहीं कर पा रहे हैं, शहर में करना बहुत मुश्किल होता है। घर घर जाना, एक बिल्डिंग में, एक मकान में, लोगों को पता नहीं रहता कौन कहाँ का किस पूछेंगे, कोई वहाँ हेल्प करने वाला नहीं है। गांव में तो लोग एक दूसरे का घर एड्रेस पता बता देते हैं, शहरों में मुश्किल है। 2 महिलाओं ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, अच्छी बात, रिजाइन कर दिया। वो नहीं कर पा रही थी, उनके पास प्रेशर था, लेकिन सुसाइड करना एक गलत बात है। तो ये जो समय बढ़ाया गया, 7 दिन का समय, 4 दिसंबर पहले लास्ट डेट थी, अब 11 दिसंबर हो गई, 7 चल गया, 7 दिन का समय, 1 सप्ताह का समय बढ़ गया है। तो तमाम लोग जो परेशान हैं, परेशानी का उनका दौर जो है, ये कह सकते हैं कि उससे कुछ राहत मिलेगा। परेशानी दौर तो खत्म नहीं हो गया, लेकिन परेशानी से कुछ राहत उन्हें हो गई। अब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, वो लोग अपना काम पूरा कर लेंगे। 1 सप्ताह का समय बहुत पर्याप्त होता है। लगभग काफ़ी लोगों का काम 70%, 80%, 67% इनका भी पूरा हो गया था, किसी 60%, 50% पूरा हो चुका है। लास्ट टाइम में काम ज़्यादा होता है, तो अभी 10-12-7 दिन है, इधर 3 दिन और अभी मान लीजिए 4 दिन, तो अभी 11 दिन समय है, 11 दिन 12 दिन का समय, पूरा काम सभी वे लोग कर सकते हैं। इसमें कोई दबाव का कारण नहीं है और किसी भी लोग को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।